अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के बुग्ज में पाकिस्तान की मीडिया ने या फिर लफाफे लेने की लालच में इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मीडिया इस हद तक गिर चुका है कि जलालत की तमाम तरह हदें क्रॉस कर चुका है। आज की कुछ मेन अखबारात की जो हेडलाइंस हैं उनके अंदर एक प्रोपेगेंडा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कि किस अखबार ने क्या प्रोपेगेंडा किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्रेस न्यूज़, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उर्दू अखबार है। इसके अंदर जो मेन हेडलाइन है, इसमें तो इन्होंने इमरान खान का वो बयान दिया है, हम आर्मी चीफ की तैनाती पर पीछे हट गए हैं। और इसी के ऊपर अगर आप देखें, काली लाइन के अंदर जो सफ़ेद हरूफ में लिखा हुआ है, दूसरा हिस्सा जो है, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं। आगे लिखते हैं, बोतान लगाने पर बरतानिया अमारात में मुकदमा करूंगा। अगर आपको याद हो तो आपने इमरान खान का ट्वीट खुद पढ़ा होगा। उसके अंदर इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं, बल्कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया और अरब अमारात में भी मुकदमा दायर करूंगा। न सिर्फ पाकिस्तान में, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पाकिस्तान में भी करूंगा। और इसी उनके ट्वीट के अंदर दो जगह ये साबित होता है कि इमरान खान पाकिस्तान को पहली फहरिस्त में रख रहे हैं मुकदमे में। तो एक जो यहाँ पर लिखा कि न सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ से भी साबित होता है, और नीचे जाकर दोनों मुल्कों के नाम के साथ भी लिखना, इसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि उनमें बाद में, पाकिस्तान में पहले। और यहाँ पर हमारे कौमी अखबार ने पाकिस्तान का नाम लिखा भी है, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले कुछ मुनाफिक मीडिया का जो है वो चेहरा मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। अगला जो है जी हमारे पास वो है रोज़नामा औसाफ। इसके अंदर जो है क्या लिखते हैं, इमरान खान आर्मी चीफ तकर्री पर पसपा। अब ये पसपा वाला लफ्ज़ उर्दू जानने वाले ये जानते हैं कि ये कहाँ पर लिखा जाता है। तो इनके यहाँ पर और मज़ीद इन्होंने पीछे लिखा है, साइफर के बाद इमरान आर्मी चीफ तकर्री पर पसपा। साइफर के वाले से भी जो प्रोपेगेंडा किया गया था, इमरान खान ने कहा था कि वो साजिश हुई थी, लेकिन वो वक्त चूँकि गुजर चुका है और कौमी मफाद में, चूँकि वो जो भी हुआ था मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन कौमी मफाद में हम तलकात जो हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैं वो जारी रखेंगे, और होना भी यही चाहिए और यही होता। अगर यहाँ पर कोई भी होता तो यही होता और यही होना था और यही होगा। मज़ीद आगे जंग अखबार की जो हेडलाइन है उसमें लिखा जी, तोशा खाना मामला मज़ीद संगीन। तो चूँकि ये तो प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जंग ग्रुप, तो इन्होंने जो है वो आगे कुछ आएँ बाएँ शाएँ लिखा हुआ है। इनकी कोई इस तरह की ख़ास नहीं है, चूँकि ये तो प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। लेकिन ये अखबार भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला था किसी वक्त में, और आज भी इसको माना जाता है, और पटवारियों के अंदर जो है यही अखबार बड़ा अहमियत का हामिल है। अच्छा, यहाँ पर जो है लाहौर से शाया होने वाला पाकिस्तान, ये भी कौमी अखबार में शुमार होता है। तो इन्होंने लिखा जी, तोशा खाना मामले को अंजाम तक पहुँचाएंगे, और ये बयान जो है वो ख्वाजा आसिफ का है। अंदाज़ा लगा लें कि इनकी हेडलाइन किस बंदे से शुरू होती है। अखबार की वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे जाते हैं। मज़ीद जो है वो ख़बरें, ज़िया शाहिद साहब का चैनल 5 वालों का ये अखबार है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा जी, लंदन दुबई में मुकदमा करूँगा। यहाँ से इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो मिटा दिया है। ये इनका प्रोपेगेंडा देख लें। और आगे ये लिखते हैं जी, तोशा खाना की रसीदें मौजूद, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान ने मुकदमे वाली बात की थी, वो इन्होंने पाकिस्तान का नाम यहाँ से ख़त्म कर दिया। एक अखबार है यहाँ पर जी, नवाए वक्त, और इनकी हेडलाइन आप ज़रा गौर से देखें। तो इन्होंने शुरू की जी, तोशा खाना प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान बरतानिया अमारात में कैस करेंगे, आर्मी चीफ की तैनाती पर हम पीछे हट गए। अब ये भी कौमी अखबार है, वो भी कौमी अखबार थे जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का नाम क्यों लिखा फिर, जबकि इमरान खान अपने ट्वीट में भी लिख चुके हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में, और इस अखबार ने भी यहाँ पर ये लिखा कि पाकिस्तान बरतानिया अमारात में कैस करेंगे। तो फिर अगर वो सच था तो इन्होंने झूठ क्यों लिखा, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर उनको झूठा मानना पड़ेगा। इमरान खान का पूरा ट्वीट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ और पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान ने क्या लिखा था, बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरम की तराशी की बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ
पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में ही, इस लफ्ज़ पे गौर करें, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी काराजोई का इरादा रखता हूँ। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया और अब मुत्तहिदा अरब अमारात में भी। तो ये यहाँ से बार बार ये साबित हो रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान को सर-ए-फ़हरिस्त रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, और बिलखुसूस जो यहाँ पर आपने देखी एक्सप्रेस का ये जो प्रोपेगेंडा है, इन्होंने किस बुनियाद पर ये लिखा है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं, बहतान लगाने वालों पर बरतानिया अरब अमारात में मुकदमा करूँगा। ये किस बुनियाद पर लिखा है? इनकी इस जो बुग़्ज़ है और इनका ये जो प्रोपेगेंडा है, इस पर सवाल उठाना और इनका बायकॉट करना और इनको इनकी औकात याद दिलाना जो है, ये आप सब पर फ़र्ज़ बनता है। ये इस लेवल की बेईमानी और इस लेवल की जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये वो अखबारात हैं जो कि पूरी कौम पढ़ती है, जहाँ जहाँ पर टेलीविज़न वगैरह की इंटरनेट की सहूलत नहीं, अखबारात वहाँ तक भी जाते हैं और वैसे भी कौमी अखबार जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर इस लेवल का ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद ये सोचें कि अखबारात को जो है वो इन पर एतमाद कर दिया जाए, मीडिया के इदारों पर एतमाद किया जाए, तो कौन किस बुनियाद पर इन पर एतमाद करेगी जब आप इस लेवल की घटिया ख़बरें और झूठ पर मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं, एक अखबार में वही ख़बर ठीक तरह से लिखी हुई है, दूसरी अखबार में जो है उसको गलत लिखा गया है और ख़ुद ट्वीट इमरान खान का मौजूद है, उसके बावजूद हम किस तरह से एतमाद करें आइंदा अगर ये कोई सच खबर भी लिखेंगे, कोई सच स्टोरी भी करेंगे, तो कौम किस बुनियाद पर इन पर एतमाद करेगी? और ये सब किसके कहने पे हो रहा है? इस तरह से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।